हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई थर्ड टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा और बहुत सारे लोगों के घर में खुशियाँ भी छाई होगी और बहुत सारे लोगों के घर में दुख भी छाया होगा। और फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूँगी उनके लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो, जिनका सिलेक्शन हुआ हो तो खुश है, उनका तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है फ्रेंड्स, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग को परेशान नहीं होना है। लेकिन देखो, दुख तो तब होता है जब मतलब कि कट ऑफ के बराबर आपका मार्क्स हो और सिलेक्शन ना हो, तब दुख होता है, तब तकलीफ़ होता है। ऐसे हमें बहुत स्टूडेंट्स मिले, कैंडिडेट्स मिले, बहुत सारे लोगों के बारे में हमने सुना जिनका मतलब मैथ्स की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, 102 कट ऑफ गया है यूआर का। और फ्रेंड्स, इस बार आपने देखा होगा बीसी ईबीसी का भी कट ऑफ कम नहीं गया है, चाहे मेल और फीमेल की मैं बात करूँ तो उसमें भी आप देख सकते हो। यानी कि जो यूआर कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उन दोनों फीमेल की भी मैं बात करूँ तो ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। या आप ये देख लो, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी है बॉयज़ का ही, उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 नंबर का अंतर है। लेकिन मतलब पिछली बार देखा गया था कि जो भी कट ऑफ आया था उसमें थोड़ा डिफरेंस था, जो भी था तो अंतर था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 1 नंबर का अंतर है, चाहे वो जनरल फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देख लो, बीसी ईबीसी कैटेगरी का आप देख लो, मतलब कट ऑफ जो है वो जनरल के इक्वल जा रहा है। और इससे मतलब हमें लग रहा है कि यही हो रहा है कि जो मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अजीब महसूस कर रहे हैं कि इतने मार्क्स लाने के बावजूद भी जॉब नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप सभी लोगों ने देखा था कि जो रोस्टर आया था वो क्लियर नहीं था। रोस्टर में ही देखने को मिला था कि जितना परसेंट होना चाहिए, मतलब सीट होना चाहिए, जिस कैटेगरी को मिलना चाहिए उस कैटेगरी को उतना परसेंट सीट नहीं मिला, और जिस वजह से अभी 102 नंबर लाने वाले, 101 नंबर लाने वाले भी अपनी कैटेगरी में लोग नहीं मतलब सिलेक्ट हो पाए। शायद मुझे लगता है कि अगर रोस्टर में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई होती तो उनका सिलेक्शन हो जाता, जो आज कहीं ना कहीं उदास है और जो आज कहीं ना कहीं मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमें कुछ नहीं मतलब करना है। ऐसे स्पेशली मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि वो ये बोल रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हमें लगता है, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बीपीएससी और शिक्षा विभाग है, ठीक है, इन सबको मिलकर डिसीजन लेना चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो दे। और जिनका भी 102 नंबर, 101 नंबर, 100 नंबर लेकर आए हैं, 120 में 100 जो लेकर आ रहे हैं, अब क्या लेकर आएंगे? 120 में 100 नंबर लाने वाले स्टूडेंट अब क्या लाएंगे? 110 लाने वाले कितने होंगे 120 में? बताओ कितने परसेंट होते हैं स्टूडेंट? ठीक है, इतना कट ऑफ हाई। हमें तो यही लग रहा है कि जो रोस्टर है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। रोस्टर से सेटिस्फेक्शन सभी को नहीं है और मुझे भी तो नहीं है, मुझे भी नहीं है सेटिस्फेक्शन रोस्टर से, क्योंकि जितना परसेंट जिस कैटेगरी को मिलनी चाहिए सीटें वो नहीं मिली है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ केवल जनरल में, मतलब कुछ कैटेगरी में सीटें बढ़ी है, कुछ कैटेगरी में सीटें घटी है। देखो, जिनमें बढ़ी है तो उनके लिए तो सही है, मैं किसी स्पेशल कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ। जिस कैटेगरी का सीट बढ़ा है तो उनके लिए तो खुशी की बात है, चलो बढ़ा है। लेकिन भाई, बढ़ने की जिसका बढ़ा है वो तो ठीक है, जिसका घटा है उसका क्या? उस सीटें जिनका घटा है उस कैटेगरी में अगर किसी एक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है इक्वल कट ऑफ के इक्वल मार्क्स लाने के बावजूद भी, तो स्टूडेंट यही सोचेंगे ना कि शायद अगर रोस्टर सही होता तो हमारा भी रिजल्ट हो जाता। तो आप बताओ, इसमें कहीं ना कहीं कमियां सिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, इसमें स्पेशली कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सेटिंग हुआ होगा, तो भाई साइंस में नहीं सेटिंग हुआ, केवल मैथ्स ही में सेटिंग हुआ, जो मैथ्स का इतना कट ऑफ हाई गया। और भी तो सब्जेक्ट है, और भी तो सब्जेक्ट में जाना चाहिए, लेकिन मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ। लेकिन देखो, मैं तो कभी भी अपने चैनल पर कट ऑफ नहीं बताई थी, और मतलब मैं यही बोली थी कि बताऊंगी भी नहीं आगे, क्योंकि कट ऑफ से लोग दुखी हो जाते हैं, कुछ लोग हैप्पी हो जाते हैं, कुछ दुखी हो जाते हैं। और रिजल्ट आने के बाद कुछ हैप्पी जो पहले होते हैं वो फिर दुखी हो जाते हैं, और जो पहले दुखी हो जाते हैं वो फिर हैप्पी हो जाते हैं, अगर अनुमान गलत सही होता है तो। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कट ऑफ बताकर आप सभी लोगों को परेशान करूँ।
जो रिज़ल्ट आएगा तो आपके सामने आया, आपने देख ही लिया क्या कट ऑफ रहा। लेकिन हाँ, मेरे एक मन में एक अनुमान था कि 100 के आसपास कट ऑफ होगा, ठीक है। मतलब पर्सनली कोई मिलता था तो पूछता था क्या कट ऑफ जाएगा, तो मैं यही बोलती थी कि मुझे लगता है कि 100 के आसपास जाएगा। एग्जैक्ट तो मुझे देखो नहीं मालूम था, और एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम था, और एक अनुमान भी होता है ना, तो वो चीज़ें मेरे को ये लग रहा था कि पिछली बार TRE 2 में पेपर कहीं ना कहीं लेवल जो था वो अच्छा था, तो 94 गया था। इस बार लेवल थोड़ा लो था, तो इस बार तो कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा जाएगा। ये तो सभी को पता था ना, क्या ये सबको पता था कि पिछली बार के कट ऑफ से कम इस बार कट ऑफ जाएगा? नहीं, सबको मालूम था कि पिछली बार TRE 2 में जो कट ऑफ गया था उससे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो मतलब उससे लो था, ये सबको पता है। मैथ्स की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। तो अब कितना जाएगा ये नहीं पता, 102 मतलब 100 के आसपास जाएगा ये तो पता था। तो चलो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको तकलीफ़ में नहीं रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जो लगा हुआ है ना, जो व्यक्ति लगा हुआ है, एक बार नहीं 2 बार नहीं हुआ, उसका ज़रूर होगा अगर वो लगा रहेगा तो। और अगर हिम्मत हो हार जाएगा, छोड़ देगा, तो फिर तो वहीं पर हार गया। उसकी हार तो उस दिन हो जाती है जिस दिन वो मन से मान लेता है। तो आपको TRE 4 के लिए अभी से लग जाना है। आपकी स्ट्रैटेजी में कहाँ चूक रह गई, कौन सी कमी रह गई, वो सबको पूरा कर दो आप, और TRE 4 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका भी मैं बता रही हूँ, इस बार 102 नंबर लाने के बावजूद भी नहीं हुआ है, 100 नंबर लाने के बावजूद भी नहीं हुआ है, 103 वाले का भी नहीं हुआ है, ऐसा हमने सुना। 103 एक कैंडिडेट्स, शायद कोई और चीज़ में उनका फॉल्ट होगा, मैं मान सकती हूँ, ठीक है, कोई भी गड़बड़ी रहा हो, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि 100 प्लस लाने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं और जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, या 90 प्लस लेकर आने वाले हैं जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, आप फ्रेंड्स हार नहीं मानो, आप अभी से मेहनत करो, और TRE 4 में आप सबका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो मतलब कि सक्सेस के बॉर्डर पर पहुंच जाता है ना, तो अगली बार प्रयास जब करता है तो सक्सेस का बॉर्डर पार कर लेता है। ये चीज़ें हमने देखी, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। और ख़ास करके देखो फ्रेंड्स, लोग ये बोलते हैं ना, लड़कियों को बोलते हैं, ख़ास करके लड़कियों को बोलते हैं कि अगर मैं भी फीमेल होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं भी इस कैटेगरी से रहता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो देखो, हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग टीचर अगर हैं, तो हमारे मन में कैटेगरी के लेकर किसी भी तरह की कोई भावना नहीं होनी चाहिए, और किसी की कैटेगरी का लेकर के नहीं उससे बोलना चाहिए कि आप इस कैटेगरी से हो इसलिए आपका हो गया है, मैं तो इस कैटेगरी से हूँ इसलिए मेरा नहीं हुआ। ये ऐसी चीज़ें नहीं हमें सोचनी चाहिए। और हर कोई जिस भी कैटेगरी में है उसको उस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो जनरल का कट ऑफ है ना, वो लाने का हर कोई प्रयास करे। जनरल का जो मार्क्स है ना, वो क्रॉस करे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। क्योंकि फ्रेंड्स, उसके लिए आप मेहनत करोगे तो उससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा, ठीक है। मैं कभी भी तैयारी करती थी तो तैयारी के दौरान भी मैं ये नहीं सोचती थी कि फीमेल हूँ तो फीमेल का तो कट ऑफ कम जाएगा, तो चलो इतना नंबर पे तो हो जाएगा। नहीं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, भले हो या नहीं हो, कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मेरा कट ऑफ जनरल बॉयज़ के बराबर हो। जनरल बॉयज़ का कट ऑफ हमेशा मैं माइंड में लेकर के सोचती हूँ, ठीक है। मतलब कि कोई भी तैयारी आप कर रहे हो तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी, आप फीमेल हो आप मेल हो मैटर नहीं करता, आप किस कैटेगरी से हो मैटर नहीं करता, आप जनरल का जो कट ऑफ है ना वो टारगेट लेकर तैयारी करो, और फिर देखो आपका सिलेक्शन होगा। कैसे नहीं होगा? जनरल का कट ऑफ माइंड में रखकर आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप सेट लगाओ, उस मार्क्स को आप क्रॉस करो। जो कट ऑफ इस बार आया ना, उस कट ऑफ को क्रॉस कर लो आप, ठीक है, सेट में। और उसके बाद आप देखो आपका सिलेक्शन कैसे रुकता है। मैं भी जब सेट लगाती थी पहले, तो मैं यही सोचती थी कि मेरा जो सिलेक्शन है ना वो जनरल बॉयज़ में हो, जनरल मेल में हो, ठीक है। उस हिसाब से एक होता है ना, माइंड में सेट होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग मार्क्स को इंक्रीज कराने के लिए फिर मेहनत करोगे, उतना मार्क्स नहीं होगा फिर मेहनत करोगे। तो एक टारगेट तो होता ही हर किसी का अपना कि इतना मार्क्स हमें लेकर आना है। जब आप सेट लगाते हो तो आपके माइंड में एक टारगेट तो ज़रूर होता है, और नहीं होता है तो आप टारगेट लेकर सेट लगाओ, आप टारगेट लेकर पढ़ाई करो। क्योंकि बिना टारगेट का कुछ नहीं होता है, टारगेट लेकर ही आप पढ़ाई करोगे फ्रेंड्स, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रिपरेशन के लिए ही बताना चाहूँगी कि आप एक टारगेट सेट करो जो कट ऑफ आपके कैटेगरी में है। अगर आप जनरल मेल का कट ऑफ नहीं लेकर चल सकते हो तो आपके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि जो आपका कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप हो, उससे 10 मार्क्स अब
इस बार जो कट ऑफ गया ना उससे 10 नंबर अधिक आप लेकर चलो, ठीक है। और नहीं तो जनरल मेल का जो कट ऑफ है ना सबसे हाईएस्ट, उस कट ऑफ को पार करने का आप टारगेट लेकर चलो और उसके बाद आप तैयारी करो, आप सेट लगाओ, उतने मार्क्स लेकर आओ। देखो नेक्स्ट टाइम टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जो भी इस मतलब मार्क्स को, इस कट ऑफ को पार करके वो अपना टारगेट लेकर पार करते हैं और सेट में तैयारी करते हैं तो सेट लगाते हैं तो ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली मैं यही कहना चाहूँगी, एनसीईआरटी बेस है लेकिन एनसीईआरटी काफ़ी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते कौन सा बुक फॉलो करूँ, मैंने कोई बुक नहीं फॉलो किया स्पेशली, इसलिए मैं बता नहीं पाती हूँ। हाँ, बुक की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा ज़रूर है, मैंने एनसीईआरटी को कई बार पढ़ाया है, मतलब कम से कम मैंने एनसीईआरटी को 10 बार से अधिक पढ़ाया होगा, ठीक है। 10 बार क्या, उससे भी ज़्यादा टाइम हमने पढ़ाया होगा। तो एनसीईआरटी 10 तक तो कुछ मतलब नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को सॉल्व ही नहीं किया है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी मेरा सब सॉल्व किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो उसको मैं क्या फॉलो करूँ। तो मैंने स्पेशली उस बुक को फॉलो में करना नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आर.एस. अग्रवाल भी हमने एग्जामिनेशन के दौरान नहीं सॉल्व किया, पहले से जो हमने पढ़ाया है तो वो ठीक है, वो लेवल ठीक है। आईसीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट को हमने 10 तक पढ़ाया हुआ है, तो उनका भी मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जो आईसीएसई बोर्ड का जो बुक आप देखोगे 9-10 का, तो वो भी अच्छा होता है, तो वो भी हमने पढ़ाया था। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब टीचिंग हमने किया जिस वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ऑलरेडी है। और प्रिपरेशन के दौरान हमने सिर्फ एक अमरजीत सर का बैच ले लिया प्लेटफॉर्म से, वो इसलिए ले लिया कि हमें एक सही गाइड मिले, सही डायरेक्शन मिले और सही टाइम पर हम अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सके। क्योंकि टीआरई 2 में ही हमने बैच लिया था, टीआरई 2 में ही हमने पढ़ा था, टीआरई 3 में हमने सेल्फ स्टडी भी करने का वक्त नहीं मिला था। तो खैर छोड़ो उसकी बातें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी एनसीईआरटी को आप बेस बनाओ। एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, जितने भी मैथमेटिक्स के ये जो अच्छे बुक है उनको आप सॉल्व करो। आपके पास टाइम है, आप पूरा स्टडी पर अगर फोकस कर रहे हो तो ये सब करो आप, ठीक है। इसके बाद एक बैच मैं कहूँगी ज़रूर आप ले लो, ठीक है। वो बैच से आपको डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा अगर वीक है या उतना अच्छा नहीं है तो, और जिनका 102, 101 नंबर 100 प्लस आया है उनको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। वो खुद ही से सब कुछ कर सकते हैं। जो इतना नंबर लेकर आए उनको पता है, बीपीएससी का सिलेबस पता, पैटर्न पता, एग्जाम का लेवल पता, सब पता है उनको, और ज़्यादा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस से ही मैथ्स में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। जितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करके आप प्रैक्टिस करो, कम टाइम के अंदर सही मतलब कि आपका सही भी होना चाहिए, करेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो मैथ्स है वो सही हो, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होगा, टाइम मैनेजमेंट का भी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उनको बस प्रैक्टिस करना है। लेकिन जिनका अभी कम नंबर आ रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बैच आप ले लो, जिससे आपको डायरेक्शन मिलेगा, जिससे आपको एक सही गाइड मिलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, लेवल क्या है बीपीएससी का एग्जाम का, उस लेवल का आपको वहाँ क्वेश्चन अवेलेबल कराया जाएगा, वो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने यही किया था और कुछ नहीं किया था, कि मैंने प्रैक्टिस करा था, ठीक है। प्रैक्टिस हमने एक ही नोट्स बनाया अमरजीत सर के वीडियो से जो हमने परचेज किया था, और उसको हमने मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करा, ठीक है। और उसके बाद उससे हमने शॉर्ट नोट्स बनाया, जो कभी हमने आप लोगों को अपने चैनल पर भी दिखाया था शॉर्ट नोट्स, जब मैं तैयारी करती थी तो आप लोगों को बताई भी थी, ठीक है, कि देखो इस तरीके से। और उसके बाद एक स्टडी चार्ट भी हमने बनाया था, आप बना सकते हो स्टडी चार्ट, और कितने घंटे आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, कितने घंटे आप सेट लगा रहे हो, कितने टाइम में, वो सारा कुछ उसमें आप देखो, जिससे आप जिस दिन कम पढ़ाई करते हो ना, तो उस दिन मतलब नेक्स्ट डे ना आपको मोटिवेशन मिलता है कि कल हमने कम पढ़ाई कर लिया था, आज हमें ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो स्टडी है ना वो आगे और मतलब स्मूथ होती चली जाएगी, आपका मार्क्स भी और अच्छा आएगा, और आपका प्रैक्टिस से आपका जो चीज़ें हैं ना सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, आप यही काम करो कि आप जो पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस ज़्यादा करो। एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक है 9-10 का, उसका अपर लेवल तक आपको जाना होगा, लेवल वही नहीं रहेगा, मतलब बेस रहेगा एनसीईआरटी, लेकिन उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे लेवल तक आपको तैयारी करना होगा। यही हमने देखा। इस बार का तो देखो पेपर में उतना कुछ खास नहीं था, हाँ, लेकिन जब खास नहीं था फिर भी रिजल्ट नहीं होने का मतलब ये है कि आपका अगर मैथ्स में 80 में अगर 75 नंबर आपको आ रहा है ना मैथ्स में, तो फिर आप मैथ्स आपका सही है, फिर आप ठीक हो, ठीक जगह पर हो। अब आप देखो कि ये जो साइंस पोर्सन है
कहाँ आपका वीक है, वीक पॉइंट को पहले आप ढूंढो। मैथ्स के लिए हमने बता दिया, प्रैक्टिस करो, आप बैच ले लो, आप शॉर्ट नोट्स बना करके उसके फॉर्मूले वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह माइंड में मतलब रखो एग्जामिनेशन के टाइम में, और फिर आप टाइम मैनेजमेंट के तहत आप सेट लगाओ। उतने टाइम में मतलब जितना टाइम दिया हुआ है ना उससे कम टाइम में आपको सेट लगाना है, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप करो, मार्क्स को इंक्रीज इम्प्रूव करने का आप कोशिश करो, हर सेट में आपका मार्क्स इंक्रीज हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करते हो तो फिर आप एकदम सक्सेस जो है ना वो आपके कदम में आ जाएगी, ठीक है। आपको नहीं उसके लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि 80 में 75 मेरे मैथ्स में आ जा रहे हैं तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहाँ, तो इसके लिए जिनका भी 80 में 75 आ रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका मैथ्स अच्छा है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप देखो जनरल पोर्शन में आपका कहाँ कमी है। जनरल पोर्शन में अगर आपका साइंस अच्छा है तो फिर चलो साइंस हो गया, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट के साइंस जनरली ठीक ही ठाक होता है, ठीक है, साइंस ठीक है। अब थोड़ा आप जीएस पे ध्यान दे दो, अगर आप जीएस पे ध्यान दे दोगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन रोक कौन सा पार्ट रहा है, ये देखिए कौन पार्ट आपका सिलेक्शन रोक रहा है, तो उसको थोड़ा आप इम्प्रूव कर लो, ठीक है। मुझे तो लगता है ना कि जिनका भी यानी 80 में अगर 75 आ रहा है तो बेस्ट है मैथ्स में, और जिनका भी 40 में अगर 30 तक मार्क्स आ रहा है जीएस में तो बेस्ट है। इससे अपर जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 40 में आप कोशिश करो कि 30 लेकर आए। जो जनरल मेल है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना आप कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रुक पाएगा। जैसे मेरा भी 40 में मेरा 27 आया था मार्क्स, मतलब मेरा जीएस पार्ट अच्छा नहीं है, मैं तो स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ आप लोगों को कि मेरा जीएस पार्ट अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा 26, 27, 28 ऐसे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जीएस के अंदर 8 को मैथ्स का ही रहता है, तो वो 8 जो मैथ्स है वो अपना होता है तो वो बच जाता है, और साइंस भी तो साइंस का भी हो ही जाता है। और मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर जो भी है तो थोड़ा बहुत तो होता है ना, 10th लेवल का है तो कुछ माइंड में है, कॉमन चीज़ें होता है तो वो सही हो जाता है, और कुछ अगर आप तुक्के लगा रहे हो तो वो सही हो गए। तो इस तरीके से मतलब बन जाते हैं। 27 नंबर इस बार भी मेरे बने थे, ठीक है। और उसके बाद अब इधर बात रह गया आपका मैथ्स का, तो देखो मेरे मैथ्स में भी ना ज़्यादा नहीं 73 बने थे, ठीक है, 73। तो ये मैंने जो क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था तो अपने अकॉर्डिंग हमने देखा था, जांच किया था, अपने अकॉर्डिंग देखा था, तो मेरे 100 मार्क्स बन रहे थे। लेकिन जब बीपीएससी का आंसर की आया उस टाइम मेरा 98 मार्क्स बना, मतलब जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसको छोड़ करके, और डिलीटेड क्वेश्चन को अगर मैं ऐड करती थी तो 102 बन रहा था, मतलब बीपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग। ऐसे हमने जैसा होता है ना कि जनरली जब यूट्यूब पर आंसर आ जाता है तो लोग मैच कराते हैं, तो उस टाइम हमने मैच कराया था तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 100 मार्क्स बन रहा था, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरा डाउट था उसको हमने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन जब बीपीएससी का आंसर किया तो उस टाइम मेरा 98 बना, डिलीटेड क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया तो 98 बना, लेकिन जब डिलीटेड क्वेश्चन को ऐड हमने कर दिया तो इस तरीके से वो मेरा मतलब 102 ऐसे में 100 प्लस जा रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगा था कि मतलब हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, और मतलब मेरा यही था कि जनरल मेल का जो कट ऑफ होता है ना उसके पास मेरा मार्क्स हो, ठीक है। मैं फीमेल का भी माइंड में रखती ही नहीं हूँ कि फीमेल का कट ऑफ मुझे पार करना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी, आप किसी भी कैटेगरी से हो आप टारगेट वो रखो, अधिक से अधिक का टारगेट रखो, तो फिर आप कितना भी कम जाएगा ना तो अपने कैटेगरी में तो आ करके आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप जब आगे का टारगेट रखोगे तो कितना भी कम होगा, होता है ना कभी कभी हम लोग सोचते हैं 105 आ जाता है, 105 नंबर एक्सपेक्टेशन से कम, ठीक है। तो अगर कम भी होता है तो आपकी कैटेगरी में तो आगे रिजल्ट हो ही जाएगा, इसलिए टारगेट हमेशा आगे का रखो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी आप सभी लोगों को, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो फिर से प्रयास करें, लेकिन हार नहीं माने, हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा, प्रयास करने से हो सकता है इस बार जो नहीं मिला है वो अगली बार आपको मिल जाएगा। और आई एम श्योर कि फ्रेंड्स जो भी 100 के आसपास नंबर लेकर आए हैं उनको मिलेगा टीआरई 4 में सिलेक्शन, तो मिलेगा। बस यही है कि आप अपनी उम्मीदों को जिंदा रखिए, अपने विश्वासों को जिंदा रखिए। बस फाइनली आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी जिनका भी सिलेक्शन हो गया है कि वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, आप सभी लोग अपने घर में खुशियाँ मनाइए। बिल्कुल अगर आप उसके काबिल हो, आपने मेहनत करा है, आपने सिलेक्शन लिया है तो आपका हक बनता है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मनाने का। तो आप सभी लोग अपने अपने फैमिली के साथ खुशियाँ मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए अपने सिलेक्शन को, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत करा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस काबिल बहुत सारे स्टूडेंट थे
जो सिलेक्शन ले सकते थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कैटेगरी की वजह से, टाई ब्रेकर की वजह से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनमें चूक रह गई, जिसकी वजह से वो नहीं ले पाए, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम है और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे काबिलियत को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है, ठीक है। तो इस वजह से, तो इसलिए अपने आप को कभी ये ना समझे कि हम इस काबिल नहीं थे। आप हैं काबिल और आपको मिलेगा आपको, लेकिन हाँ थोड़ा हो सकता है कि वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। इस लिए आपको शायद इस बार नहीं मिला कि आपके प्रयास में कहीं कमी रह गया, किसी और चीज़ में कमी रह गया, आपसे भगवान और ज़्यादा कोशिश करवाना चाहते हैं और ज़्यादा प्रयास करवाना चाहते हैं। ये समझ करके आप टेरी 4 के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन आप रुकिए नहीं। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।